न छोड़ चो पद घेरा सतनाम सत गुरुगत चेना करूं विनती तो कर जोरी अर्ज सुनो राधा स्वामी जगमग जोत होता उजियारा गगन सोत पर चंदरनियारा सित सिंहासन छतर विराजे अनद सवद गवदु नगादे करूं विनती दो कर जोरी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी करे एक शरण एक सर पारा विनती कर दास तुम्हारा लोक पाऊं सुख धामा चरण शरण दे जो विश्रामा लोक पाऊं सुख धामा चरण शरण दे जो विश्रामा करूं विनती तो कर जोरी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी राधा सतगुरु मेरे साईया हम भव सागर माए आप जाएंगे जेठ न पकड़ोगे बाएं सकेरे मारे जागे हैं पूरबले गया गुरु दरस दिखावेंगे सकेरे मारे जागे हैं पूरबले गया गुरु दरस दिखावेंगे सब संग तोड़ एक संगला सब संग तोड़ एक संगला सकेरे मारी अटल धोने रहेला गया गुरु दरस दिखावे सकेरे मारा जागे पूरबले गया गुरु दरस दिखावे जब सतगुरु मारे आंगन में आए जब सतगुरु मारे आंगन में आए सकेरे मारे वरम भूत गए
जय गुरु दरस दिखावे सकीरी मारे लागे पूरबले आ गया जय गुरु दरस दिखावे प्रांगण परिवार बखड़ मगर आंगण परिवार बखड़ सकीरी मारे अबे नगारे रहे बाजया जय गुरु दरस दिखावे सकीरी मारे धागे पूरबले गया जय गुरु दरस दिखावे प्रेमी पिया संग इल मिल राचे प्रेमी पिया संग इल मिल राचे सकीरी में आक नारा की लाजया जय गुरु दरस दिखायो री सकीरी मारे धागे पूरबले भागया जय गुरु दरस दिखायो री कह कमाल कबीरा थारे वाले कह कमाल कबीरा थारे वाले सकीरी मान मिल गयो अटल सुहा गया जय गुरु दरस दिखायो री सकीरी मारे धागे पूरबले गया जय गुरु दरस दिखायो री। राधा स्वामी दाता दयाल की बहन तो मैं एक घणो ही वो मैं थैले में वो माइक लगा रखी दूसरा कौन चलो आप एक और लगा रखी रिकॉर्डिंग कर बजन सर मेरा रिकॉर्डिंग राधा राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय राधा नमो नमो सत गुरु नमो करियो जी अरज कबूल दयात सिर राखियो गुरु जी हम थारे चरण की धूल हाथ जोड़ करूं बिनती गुरु चरण निभाऊं शीश सतगुरु कंवर साहेब महाराज नाम दिया शीश गुरु जी मारे दया के दाता भेदी गम के जी सतगुरु को कीजय बंदगी कोट कोट प्रणाम
हित न जाने को गुरु कर ले आपस माने। राधा राधा स्वामी गाय के जन्म सफल कर दे, यही नाम निज नाम मन अपना धर दे। राधा अपनी आत्मा स्वामी है करतार, घट के अंदर खोज ले साहिब का दीदार। राधा स्वामी बलिहारी गुरु देव की मेरा दिया भर में गढ़ तोड़, बलिहारी गुरु देव की मेरा दिया भर में गढ़ तोड़, बलिहारी गुरु देव की ऊंची पैड़ी नाम की गुरु भी न चैडस कहना को। ऊंची पैड़ी नाम की गुरु भी न चैडस कहना को। वहाँ पर तो कोई विरला पहुँचे तड़प शीस नाए होए, बलिहारी गुरु देव की मेरा दिया भर में गढ़ तोड़, बलिहारी गुरु देव की तन कुंडी मन कापड़ा गुरु सुरता सापुड़ो। तन कुंडी मन कापड़ा गुरु सुरता सापुड़ो। जन्म जन्म के दाग लगे थे दिए गुरु ने सब धोए, बलिहारी गुरु देव की मेरा दिया भर में गढ़ तोड़, बलिहारी गुरु देव की कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति लो। कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति लो। भक्ति करे कोई सुर मारे मान बैठाई फूल खोए, बलिहारी गुरु देव की दिया भर में गढ़ तोड़, बलिहारी गुरु देव की बाग बिगाड़ा बांदरा गुरु सभा बिगाड़ी को। बाग बिगाड़ा बांदरा गुरु सभा बिगाड़ी को। भक्ति बिगाड़ी लालची हो कैसर कर धैर्य धूर, बलिहारी गुरु देव की मेरा दिया भर में गढ़ तोड़, बलिहारी गुरु देव की कबीरा हमारी मानगढ़ गुरु जीती चारों खान। कबीरा हमारी मानगढ़ गुरु जीती चारों खान। ज्ञान कुआड़ा कुब्द बनाया काट दिया है मैदान, बलिहारी गुरु देव की मेरा दिया भर में गढ़ तोड़, बलिहारी गुरु देव की राधा।
राधा बोल देते हैं। राधा स्वामी सतगुरु मेरे साईया हम भव सागर आप ही बह जाएंगे तुम मुझे ना पकड़ोगे मुझ पर दया करो गुरुदेव चरण में थारे शीश धरूं मुझ पर दया करो गुरुदेव चरण में थारे शीश धरूं अबे थारे शीश धरूं चरण में थारे शीश धरूं मुझ पर दया करो गुरुदेव चरण में थारे शीश धरूं ए जी पता न कितने जन्म बिताए 84 का दुख भरूं पता न कितने जन्म बिताए 84 का दुख भरूं काले झाड़ से न्यारा कर दो इस दम घना डरूं गुरु जी काले झाड़ से न्यारा कर दो इस दम घना डरूं मुझ पर दया करो गुरुदेव चरण में थारे शीश धरूं इब कह मुझको संग ले जाना सतगुरु अर्ज करूं इब कह मुझको संग ले जाना सतगुरु अर्ज करूं तारा गुण मैं कदे न भूलूं पक्का वचन भरूं तारा गुण मैं कदे न भूलूं पक्का वचन भरूं मुझ पर दया करो गुरुदेव चरण में थारे शीश धरूं मुझ पर दया करो गुरुदेव चरण में थारे शीश धरूं तुम हो दाता मैं हूँ भिक्षुक थारी मैं आस करूं तुम हो दाता मैं हूँ भिक्षुक थारी मैं आस करूं इब कह बेड़ा पार लगा दो नयद बिच डूब मरूं इब कह बेड़ा पार लगा दो नयद बिच डूब मरूं मुझ पर दया करो गुरुदेव चरण में थारे शीश धरूं मुझ पर दया करो गुरुदेव चरण में थारे शीश धरूं हाँ थारे शीश धरूं चरण में थारे शीश धरूं थारे शीश धरूं चरण में थारे शीश धरूं मुझ पर दया करो गुरुदेव चरण में थारे शीश धरूं सतगुरु राम सिंह जी अगम के वेदी मैं भी असंग फिरूं
गुरु राम सिंह जी अगम के वेदी मैं भी संग फिरूं तारा चंद गुरु दया से भव सागर पार तिरूं कै तारा चंद गुरु दया से भव सागर पार तिरूं मुझ पर दया करो गुरुदेव चरण में थारे शीस धरूं मुझ पर दया करो गुरुदेव चरण में थारे शीस धरूं एक और गा भाई राधा 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 चल नेक्स्ट चल रही है। राधा स्वामी राधा स्वामी दाता दयाल की दया राधा स्वामी साय राधा स्वामी जितनी बार सत्संग हो शांति ते प्रेम ते सुनते रहना सत्संग नाम है शांति का या जीव आत्मा जुगा जुगा तलक 84 जिया जोड़ते भटकती 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 इसको अशांति है शांति नहीं मिली शांति मिलेगी तो एक संत चरण में मिलेगी जब भी महाराज जी ताराचंद जी कहे कि दया करो गुरुदेव थारा चरणा में शीश दो क्यों महाराज ताराचंद जी यानी सी उम्र में भटकन लागे थे किस खातर राम नाम खातर भक्ति तो जब संत शरण में आए जब पता चला कि भक्ति होती क्या है पहले तो भटकते रहे कभी कुछ किया कभी कुछ किया कभी कुछ किया योग क्रिया करते 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 किसी ने कहा कि ये इसमें राम नाम नहीं है ना राम नाम चाहता है मोक्ष चाहता है तो मुक्ति का घर चाहता है तो आप संत की तलाश करो जब संत की तलाश करी वक्त में पूछा किसी ने बताया कि मस्ताना जी महाराज है वक्त के संत उनके पास जाओ उनके पास जाएंगे तो आपको नामदान मिल जाएगा वहां जाके पता चला अब वे भटकते भटकते आए मस्ताना जी महाराज के पास में आवते ही और के दिखा दिया एक मार्ग दिखा दिया एक गुरु दिखा दिया उन्होंने कहा कि तेरा गुरु तो जूई में बसता है राम सिंह अरमान है राम सिंह मास्टर राम सिंह उनको खुला करके दिखा दिया कि तेरा गुरु तो वहां जब अरमान साहब के पास में गए तो अरमान साहब भी 5-4 बार तो बोलते हैं कि इनको भगा दिया कि जाओ आप क्या राम नाम को जानते हो 12 काट दिया घर के दरबार पे पर जिसको सच्ची लगन होती है ना वो उनके दरबार पर खड़ा रहता है वे खड़े रहे कर दे कि कद तो वो दाता दयाल ये थोड़ी सी आवाज में थोड़ी सी मंदी कर या बार दोबारा नहीं बोलने जब किया उनका दरबार पर खड़े रहे उनको तो उस राम नाम की प्यास थी ना कि राम नाम की प्यास किसके पास मिलेगी संता का चरणा मिलेगी संत चरण गंगा की धारा जहां टिका हो निस्तार कि अगर एक बार भी सत्संगी प्रेमी जीव उनके संत के नजरों में चरणों में आगे तो उनकी मोक्ष होते टाइम नहीं लगती है ना ये तो हमारा ही कोई फुट कर्म है हम ही कुकर्मी हैं जो कि हम भटकते रहते हैं दूसरा की शरण ताकते रहते हैं शरण तो एक ही काफी है जो मिल जाओ तो पर हम संत शरण के चक्कर में नहीं रहते ने संत के चक्कर में नहीं रहते ने हम तो कोई और ही चक्कर में रहते हैं और वो चक्कर भी जब संत मिल जाए जद्दे मिटे वो पहला ये भाई शब्द गाया था कि कुकर था वो बलियारी गुरुदेव की मेरा दिया भ्रमगढ़ को हाँ वो भरम का कीड़ा है भरम का जंजाल है वो संत सतगुरु ही काट सकते हैं उसने सारा सुलझा देते अब महाराज अरमान साहब ने देखा कि नहीं इसको ये जिज्ञासु है
और ये अंश है, क्योंकि उनके तो परम दयाल महर्षि महर्षि शिवरतलाल जी और अरमान साहब की कोई बात हुई थी किसी वक्त में कि बेटा आप हरियाणा के संत हरियाणा में प्रचार करना, और मेरी ताकत आएगी, मेरी मौज आएगी आपका सारा देने के लिए, आपकी आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने वे देख लिया कि यही है वो ताकत, वो पिछाड़ लिए। संत तो पिछाड़ लेते हैं ना, हम ही नहीं पिछाड़ते संत को। जब पिछाड़ लिया, जब कहा कि भाई ताराचंद तू अब नामदान नहीं दूंगा ना आपको, बसंत पंचमी के दिन आ जाना और नहा के आ जाना। बसंत पंचमी के सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में नामदान बख्शीश करते हैं। अब आपने देखते होंगे कि गणखराग ने बाढ़ के और एकदम नामदान दे देते हैं हजारों की तादाद में, और एक ही मंत्र ही दे देते हैं कि मंत्र ये जपो स्त्री कल्याण होगा ना। नामदान तो वो बड़ी ऊंची दौलत है। नाम तो नाम ही के पास मिलेगा। जो सचखंड में वासी है वह अनामी धाम में पहुंच रहे, उसके पास नाम मिलेगा ना। ये तो हम संगत को बांधने के लिए कर देते ये गुरु, बाकी ऐसे नहीं। एक सत्संगी गए अगर नामदान देने लग जाए तो 2.5-3 घंटा का पूरा शरीर का भेद बताना पड़ता है। 16 गगन है, 18 चक्कर है, 72 नाड़ी है, 52 अक्षर है, और पूर्ण समझाता हुआ सतगुरु नीचे गुदा चक्कर तक लगता है और लास्ट चोटी तक समझा के पूरा या षष्टिकार सबका कि इस तरह वो मालिक भेजे। इस ये क्रिया तेरा कर्म यहाँ इस मंजिल पर तेरे कर्म छुपे हुए हैं, और ये कर्म इस मंजिल पे जद कटेगा तू इस तरह भजन सिमरण करेगा, जद वो सारा उसका भेद भरम तोड़ देता है। जब वो नाम मिलता है सत्संगी को, वो होता है जीव नाम का दान। वो जब मिलता है, जब उस जीव का भरम टूटता है, फिर वो भरम भटकेगा कट है वो जीव। फिर उसको कितने बुलाने वाले आ जाओ मेरे पीछे, ये भूल जाएगा। जिसने देख रखा है वो मालिक का रंग रूप देख लिया, वो मालिक सारी सृष्टि का कर्ता को पहचान लिया, फिर वो जीव भटके जाएगा खड़े। फिर वो शरण में जद वो शीश रखता है, जद वो जीव कहता है कि दया करो गुरुदेव, तार चरण में शीश दो। जद वो दया करता है, दया करके, इसीलिए स्वामी जी ने भी कहा है कि ये जीव को महादुखी देख के, कलयुग के अंदर महादुखी देख के और दया विचारी, कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रकट करके शब्द पुकारी। वो शब्द कौन सा है? वो सत शब्द है। वही कबीर का था, वही दादू का था, वही पलटू का था, वही शमशा ब्रेज का था, वही अनेकों संत पूर्ण पुरुष आए, उनका सबका एक ही था। समझे का मत एक कर, क्या पंडित क्या शेख। हम समझते नहीं, संत गति को तो जानते नहीं ना। अगर संत गति को हम जान लेते तो धोखा नहीं खाते ना हम। हाँ जी, मैं तो थोड़ी देर नहीं बोल लिया था। हाँ बोल भाई, दो शब्द बोल। राधा अब की बार मौका मिल रहे है, मानस चोड़ा मिल रहे है, और वक्त का संत सतगुरु हमको नामदान दे दिया। फिर अगर बहवांगे भटकांगे तो फिर कठा भी उद्धार नहीं होगा, क्योंकि ये चोड़ा है, ये छूट जाएगा। फिर क्या पता कब हुआ जाल लाग गया नहीं लाग गया। अब तो कठारा लाग रहा, जाल लाग के आप देखते होंगे कि नदी के अंदर कोई लकड़ के ये कोई और पड़ा होता है, वो जाल लाग के कठारा आ गया सर। इसी तरह अब कठारा लाग रहे हम सतगुरु की दया से, और अब की बार भी चूक जाओगे तो पता नहीं कहां जाके गिरा। ये 184 जिया जून में भटकते भटकते अब ये मानस चौड़ा मिले, मौका मिले, मालिक की बंदगी करो,
खूब 2-2 4-4 घंटे भजन सिमरन करया करो, तो ही वो मालूम पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा ना। हम कितने भी सत्संग में जा लेंगा, सेवा बाड़ी कर लेंगा, हाँ जिसा दोगा उसे मिल जाएगा। जब तक भजन सिमरन नहीं करोगा इतना नहीं मिलेगा। क्यों? जब यह बूंद रहती है इतना कीचड़ में ही होगी भाई, कोई जोड़ में कट्टी हो जी, कोई तालाब, कोई बासन ला जी पानी, और जब यह सीधी बूंद में जाके समुद्र में जाके टिकेगी, जब ही कल्याण होगा, फिर वह ऊपर तपन ला के शिखर में चढ़ जाएगी। सागर में जाके राधा स्वामी दया के सागर ऐसी मौज दिखाई है, जन्म मरण का भरम मिटाया बहुत घनी सुखदाई। ये सुखदाई है, ये जन्म मरण दुख अति भारा, बिच्छू डंक मारे 1000। कहते जन्म तेर मरते इतने ऐसा इतना दर्द और पीड़ा होती है इस कष्ट को। फिर भी ये काल महाराज के वचन है दयाल के कि मैं मेरी कोई भी जीव कठे भी रहो, किसी भी योनि में रहो, सब मस्त रहे अपनी, उसको दुख तकलीफ का कुछ नहीं बेर पटे। हमारे पास भी आफत आ जाए, सब घर में हम संसारी जीव, सबके घर में थोड़ी बहुत आफत आई जाए, कोई यारी बीमारी की, और तड़फड़ा उठते कटफड़ा उठते हैं, पर वो दुख टिकता है क्या? वो 2 दिन का 4 दिन का आग सड़क जाता है, पर उसमें वो तकड़ा हो गए, मजबूत हो गए, और वो मालिक को बंदगी करता रहे, तो उसका आसान हो जा, सहज में कट गया। हाँ जी, राधा सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखाए दे, सतगुरु है दातार। हम सतगुरु के दरबार में जाने से, ये दरबार में जाते हैं, इनसे भी बड़ा फायदा होता है। क्या फायदा होया? स्थूल देह का सतगुरु के दर्शन करते हैं स्थूल शरीर में, तो हमारे कई हजारों पाप दुख तकलीफें दूर हो जाते हैं। संतों के दर्शन तय आई टले बला, जो दुख सुपना सूड़ी का और काटा में टल गए। इतना 1000 मन दुख का और पाव भर दुख रह जाए, महाराज जी कहा करते, इतना बड़ी महिमा है। और ये जो महात्मा कहते हैं, वो कहते हैं कि बाहर का जो महात्मा हवाला देता है, वो अपना अंतर में देखा करो, अपना अंतर में ख्याल करया करो। क्या ख्याल करें? ये भाई ने कहा सतगुरु के दरबार में और जाइए बारंबार, भूली वस्तु लिखाए दे, भूली वस्तु लिखाए दे, अरे सतगुरु है दाता। महाराज जी कहते दरबार तो याद रखता है 30 रत्ती, ये दरबार में जाइए, यहाँ पे अपने आप को पहचान लेगा। के वह वस्तु मिल जाएगी, अपना आप की पहचान मिल जाएगी, अपना आप का खोज कि मैं कहां से आया हूं, कटाऊ आया हूं, और क्या मेरा रंग रूप है, और किस लिए मैं आया हूं, ये ख्याल हो जाएगा, ये पता चल जाएगा। यही होगा भाई इसका का, और कुछ अमन तो बेरन नहीं भाई, महाराज जी बताया करते हैं कि ये दरबार है, इस दरबार में अगर जाना सीख गए, ये दरबार में तो देखो महाराज जी कह करते भाई जो कन्ना बैठनी है रह जाएंगे, और दूर तावणिए ले जाएंगे लूट के माया, भला दीवा तड़ा अंधेरा रह जाएगा। हम सभी देखते हैं, महाराज जी ने बार बार कहा करते हैं, महाराज जयकरण ने क्या ताऊ जयकरण मेरा गम भी भरा रहेगा, तो उरी रह जाएगा, भजन करया करो, भजन करया करो, कि ये खोड़ है ना, ये खोड़ तो एक दिन जला दोगा तुम, इस तक क्या बनेगा? हाँ, इससे वो महाराज जी स्वामी जी आंगा एक शब्द आता है, बड़े प्यार से वे बाणी कहा करते, उनकी तो वो महाराज जी कहा करते 30 तिल तो उतरी नहीं कभी सुरत, वे कहे देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग देऊ न सारा।
कि देख प्यारे मैं समझाऊं, मैं बताता हूं, तू देख उसको अपने अंतर में देखेगा जद बेरा पाटेगा। ताराचंद जी महाराज ने की गलत कह दी। उन्होंने कहा देखो रे भाई अपने स्वामी का नूर, घटके माई बसता सही मत ना समझो तू, सुगरा हो सो दर्शन पावे नेड़े बसे हजूर। देखो कितनी बात तो एक ही है। नित्यानंद ने न्यू कह दिया साधो हृदय बिचरिए, साधो हृदय बिचरिए, तुझी भीतर साहेब तेरा सतगुरु खबर करिए, धूर दरबीण चशम को फेरो जगमग जोत जरिए, कहीं पर गुप्त कहीं पर प्रगट सब घट वस्तु भरी। अब समता की मिसाल तो देख लियो। मस्ताना जी ने क्या गलत कह दिया भाई, वो भी एक शब्द में कहा कि अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, और जेड़ा सारा जगदा मालिक सतगुरु प्यारा देख ले। उसी सतगुरु की वो गान ला रहे है, उसी की वो स्वामी जी गान ला रहे, उसी की वो। पर वक्त वक्त का संसार का खेला टाइम टाइम के अनुसार, समय के अनुसार, भाषा के अनुसार अपना वक्त ने देख के सभी संतों ने अपना अपना रुका दिया अपना अपना मालिक को पाने के लिए। हाँ जी बोल। राधा स्वामी उस दरबार में तुम्हारा आना जाना बढ़ जाएगा तो फिर जुगा जुगा के लिए आनंद ही आनंद हो जाएगा, सुख ही सुख हो जाएगा, फिर दुख कठा रह ही को नहीं। दुख तो यही रहता है, हम ये धरती पर रहते हैं। महाराज जी कह रहे थे चलो हमारे सुन हंसा भाई चालो न देश हमारे। और एक महात्मा और कहे हैं कि चाल बसो उस देश जहां का वासी फिर ना मरे। और वही स्वामी जी, फिर मैंने स्वामी जी की बाणी पढ़ना पड़ेगा। वे कहा कि हम ना मरा मरा संसार और हमको मिल गया जीवा बनारा। वो जीने का ढंग बता देगा। एक ये अपने जगमाल वाली डेरे में निर्मल, वो निर्मल दास बाणी गाता है, मैं कई बार सुन लेता हूं। तो वो कितनी मीठी बाणी गाते हैं कि वो देखो अभी भूल गए, जीवन खत्म होया तो जीने का ढंग आया, कि जीवन खत्म होया तो जीने का, कि बहुत ही मीठी बाणी है। मैं तो 2-3 दिन बार सुनता ही रहता हूं कि इतनी बाटी मीठी है कि आंखों से आंसू की धार बहने लगती। क्यों कि जब हम हमारा वक्त कैसे चेत गई, ये तो दाता दयाल की महाराज जी जयकंठ की दया हुई। जब यह बिगड़ी बात बनी, नहीं तो बिगड़ क्या पता हम कहाँ होते, आपके दर्शन करते, कोई किसके करते नरक के कुंड में पड़े रहते। ये तो सतगुरु दयाल होवे री कोई काढ़ है भव जाल से, सतगुरु की दया हो तो ही कट सकता है, नहीं तो यह जीव की कोई ताकत नहीं। स्वामी जी ने कह दिया कि देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लखे नहीं कोई जब लग दे उसा। ये दे दारी तो मैं बोलिया दे तो इसलिए दारी, इस जीव के अंदर तो वह शब्द की धार कहती है, वो सतनाम कहता है, वो राधा स्वामी दयाल कहता है कि मैं इसलिए आया कि इस जीव को समझाने के लिए, नहीं तो मेरे को तो इस चीज की जरूरत नहीं रहती। वो आकाशवाणी भी मैं बोल सकता था, वो सब कुछ कर सकता था। क्यों? नानक साहब की वाणी है, नानक साहब का दो आता है कि शब्द ही धरती शब्द ही आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाचर कब नानक घटे घटिया है। सबको वो शब्द की है। हाँ जी बोल भाई। गगन में झूले कोई बिरला गगन में झूले कोई बिरला झूले कोई बिरला संत
गगन में झूले कोई बिरला से कवल दल घंटा बाजे आगे धुनी सुने से कवल दल घंटा बाजे आगे धुनी सुने तेरे कोटी महल में काल पसारा गिर गए बड़े बड़े गगन में झूले कोई बिरला संत गगन में झूले अब बिरला गगन में के झूलना है, कह के गगन में झूले कोई बिरला संत। ये वाणी ताराचंद महाराज जी की वाणी है। उन्होंने कहा कोई बिरला संत, हमको तो पता ही नहीं झूलना किसको बोलते हैं। वो पल पल ख्याल अपना ऊपर ले जावे गगन में, अपने सतगुरु का स्वरूप डिगण नहीं देवे, वहां टिकाए राखे। पहला कहा कि स्वामी जी महाराज तो तिरकुटी तो नीचे किसी की सूरत आई नहीं, वे तो वहीं से ही अपनी मौज धार। हमारा सबका महाराज जी कहा कि हमारी तो नीचे धरातल पर झूलन लग रही है ये सूरत किस टाइम, कभी आंखों के जरिए, कभी मुंह के जरिए, कभी कानों के जरिए, कभी कर्म के जरिए। हम सारे जितने भी सब भारी वीरता हो रही है, भारी वीरती हो रही। पर महाराज जी कहा कि तुम अपने अंतर में जाया करो, भजन करया करो। भजन करोगा अपना अंतर में सुमन करते करते यहाँ खड़े रहे करो बोले दरबार का आगे। दरबारी तो वही है जो दरबार गुरु के दरबार का आगे खड़े रहे। पहरेदारी तो वही है जो अपने माल ने लूटन नहीं दे। के वो दाता दयाल कब वो दर्शन दे, कब वो दरवाजा खोले। महाराज जी मौन करया कर दे, मौन व्रत। और बसंत पंचमी के दिन सत्संग करया कर दे मौन खोल के। तो वे बसंत पंचमी के पहले दिन ते ही लैन लाग जाया कर दी कि वो दाता दयाल कद वो कमरत बाहर निकलेंगे, कब 2-2, 3-3, 4-4 महीने हो जाए करते अंदर कुटिया बंद करके अपना अंतर में अभ्यास में चले जाया करते। और कब बोले वे दर्शन देवे, कद वे आवे और कद वे दर्शन देवे, लैन लाग जाएंगे दी। क्योंकि उनके जो भजन वे तो ऊपर चढ़ेड़ी थी उनकी सूरत, और वे इस नेत्रों के जरिए वे नीचे उतरेगी। और जिसके ऊपर हमारा ख्याल था कि जिसके ऊपर वे नजर पड़ेगी उस दाता दयाल की, तो बोले बिना भजन ही उद्धार हो जाएगा, ऐसा ख्याल था। और जिस जिस जीव पे पड़ा करती उनकी नजर, उनकी सूरत चढ़ जाया करती। कई पंगड़े बीमार आदमी भी खड़े रहा करते थे उसी लैंड में। जिस जिसका विश्वास था, भाव था, वे ठीक हो जाया करते थे। वह किसकी ताकत थी? वह शब्द की। वह शब्द की धार में ही तो वह मौज लूटा करते थे। और वह मौज ही आंख या प्रकाश आन ला जाए या धार आन ला सीधी नेत्रों के जरिए। जब तो संतों ने कहा संत का निरख नैन और माथा, जिनके झलके नूर दिन राता, दिन रात झलकता रहता है। इसलिए कहा कि तुम भी उस दाता के, उस सतगुरु के दरबार के पहरेदारी हो। तुम भी उस शब्द की रस लिया करो, अपनी सूरत को तीसरे तिल पर टिकाए रखा करो। कब ना कब तो वो सुमन की जरब लगेगी, कभी ना कभी तो वो दयाल गेट खोलेगा। गेट खोलेगा तो अपना अंदर में चली जाएगी सूरत अपना आप, वो दाता दयाल खड़े रहता है। पर वहां तक तो हमारे, इसीलिए संतों ने कहे यहाँ का निशाना इसीलिए बताया कि यहाँ वो ज्योति स्वरूप है।
वह ज्योति स्वरूप का दर्शन कर लेगा तो सारा खटपटा मिट जाएगा। क्या मिट जाएगा? इस मन की जो है ना, जो बाहरी वृत्ति है वो छोड़ देगा ये, और अंतर्मुखी हो जाएगा। जब महाराज ताराचंद जी ने कहे कि बाहर की जो आंखें देखकर सारे झगड़े झूठे, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठे, मन माया की फ्री दुआई 5-25 ने लूटे, और ताराचंद भावसागर तिर गए सतगुरु सिर पर फूटे। कि अपना अंतर में देखो तो सही, अपना अंतर में देखोगा और इस सूरत को यहाँ तीसरे तिल पर खड़े रखोगा। जब कोई बिल्ला साधु महात्मा ही यहाँ तीसरे तिल पे खड़ी रखता है, नहीं तो हम तो उतर आते हैं। हम भजन में बैठते हैं, 2 मिनट सुमन करते करते फिर है ना, कई तो भजन में वो बुकड़ मारे सो ही जाते, कभी इधर घुट जाए कभी इधर घुट जाए। कोई अपना तीनों बंद लगा के और सुनो आनंद टंकोर, नानक सुन समाध में नहीं सांझ नहीं बोर। उनको तो पता ही नहीं, अपना आप को ही भूल जाएंगे। जो भजनानंदी है, जो सुमन करता है, वो करते करते सुमन को भी भूल जाएंगे हम। किसको? उस सतगुरु का स्वरूप को, उस सतगुरु का नूर को देखते देखते, और फिर वो भी गायब हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, और प्रकाश भी फिर इतना हो जाएगा, अलग अलग बदलते रहेंगे। फिर वह धुनी सुनेंगे, वह धुनी का आगे वर्णन करें। हाँ जी, सहज कमल दल दोबारा बोलिए। गगन में झूले कोई वीरगा सुने शिखर में बिजली चिमके इंदर में बरसे, सुने शिखर में बिजली चमके इंदर में बरसे, मासून में बिखमी घाटी कैसे पावे पंथ, गगन में झूले कोई बिरड़ा संत, गगन में झूले कोई बिरड़ा संत। बबर गुफा में बंसी बाजे आगे बीणा सुने, बबर गुफा में बंसी बाजे आगे बीणा सुने, सतलोक में आप विराज कैसे शोभा वर्णन, गगन में झूले कोई बिरड़ा संत, गगन में झूले कोई बिरड़ा संत। कैसे महाराज जी कहे कि कैसे वर्णन करूं इसका? सहज कमल दल में बिजली चमके इंदर में बरसे, इंदर में बरसे, महासून में बिखमी घाटी कैसे पावे पंथ, कैसे पंथ। वो पंथ तो सतगुरु दयाल सिर पर हाथ रखकर जदे पावे, नहीं तो भटक जाओ। महाराज जी कहे एड़ा छोड़ो पिंगला छोड़ो सुखमण मार्ग जासी, सुखमण के घाट से जाके तब जाके वो सार गुण मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सार गुण में जाना, ये तो हमको डिगाने के लिए आती है। एक शब्द मोरे गगन चढ़ के देख ले पिया प्यारा, मासून का बड़ा दायरा बाती तीनों धारा। बोलो वहां से निकलना, वहां से निकलना। कोई सतगुरु दयाल होवे और वो 8 पैर 64 घड़ी सतगुरु के चरणों में शीश टेक कर रहेगा तो ही पार होएगा, नहीं तो डिगाने वाली
मासून में परिया नाचे देखो चढ़चो बारा। वहां तो परिया ध्यान दिखाने के लिए रहती है। महाराज जी कहे कर दे कि सतपुरुष की 360 रानियां रहती है, परिया रहती है, रानी नहीं परिया। और वे जो जो जीव आते हैं ऊपर सूत चढ़ती है, कभी कुछ उसका ध्यान दिखाने के लिए, और वो अपने अपने रंग रूप बदलती रहती है। पर जो सतगुरु शरणों का ध्यान रखेगा और सतगुरु का सहारा लेके चलेगा ना, वो डिगेगा नहीं, उसको पार उतार देगा दाता दिया। किस तरह उतारेगा? अब सहस कमल दलता हमको नामदान यहां से दी है, यहां से हमारा तीसरा तिल से हमको नाम रास्ता दी है। महाराज जी क्या करते, सुमन करो, सुमन करो। सुमन किसका करो? अपने गुरु का करो, गुरु का ध्यान करो। गुरु का ध्यान करते करते हमको प्रकाश होएगा सहस कमंडल में, प्रकाश होएगा और घंटे की आवाज सुनाई देगी। घंटे की आवाज सुनाई देगी। फिर ऊपर चलोगा बंकनाल, तो ऊपर त्रिकुटी में ओम की धुनी सुनेगी और शंख सुनाई देगा, नाद। फिर ऊपर ये भाई कहता बिजली